मथुरा वृंदावन से एक विवादित और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। यहाँ के साधु संतों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक विशेष मांग रखी है। मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में पुलिस समुदाय के लोगों की भागीदारी पर रोक लगाने की साधु संतों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवक कथित तौर पर अपना नाम और पहचान छिपाकर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं और बाद में लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। संतों ने कहा कि ये केवल धार्मिक शुद्धता का नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा का भी मामला है। उनके अनुसार हाल के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां मुस्लिम युवक हिंदू नामों का उपयोग कर धार्मिक आयोजनों में गायक, वादक या स्वयंसेवक के रूप में घुसपैठ करते हैं और फिर युवतियों को फंसाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। हम बार बार प्रशासन को ये कह रहे हैं कि मंदिरों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते उन्हें हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये विवाद उस संवेदनशील रेखा को छू रहा है जहाँ धार्मिक आस्था, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द टकरा जाते हैं। प्रशासन की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना तो दूसरी ओर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना। सवाल यह है कि इस मुद्दे का समाधान कानून और संवैधानिक मूल्यों के तहत कैसे निकलेगा। आर.के. दानागर की मथुरा से खास रिपोर्ट। एक्चुअली आज हम सभी युवा कथावाचक, वृद्ध, बुजुर्ग, सारे संत महापुरुष सब लोग यहाँ आए और आने के पीछे एक सिंगल सा रीजन है। वैसे तो देखिए हम सनातनी लोग हैं। सनातन का स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबके सुख, शांति, प्रसन्नता का इच्छा रखते हैं। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने हम लोग को सोचने के लिए बड़ा मजबूर कर दिया कि हमारे, देखिए आप सोचिए, आप दर्शक जो सनातन को देव मानते होंगे, हमारे की परंपरा है कि स्वच्छता, पवित्रता, साफ सफाई का हम बहुत ख्याल रखते हैं। हम गौ को पूजते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी लोग, अन्य मत पंथ समुदाय के लोग आते हैं और आकर के सबसे पहला तो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। वो उनका नाम खान आलम कुछ और रहता है, बट वो हमारे यहाँ हिंदू नाम से आते हैं। फिर आकर के कीर्तन में सम्मिलित होना, कथा में सम्मिलित होना और सम्मिलित होने के बाद टीका लगा करके लव जिहाद जैसे केस करना और बहु बेटियों को के नंबर ले लेना, फिर बाद में कांटेक्ट करना और फिर घर की संस्कृति को उजाड़ना। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आयोजकों के मन में कथावाचकों के प्रति भी एक कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी आ जाती है, जबकि सत्यता यह है इसमें ब्राह्मणों का, कथावाचकों का कोई लेना देना नहीं होता। फिर हमारा सबसे मूल कंसर्न यह है कि सनातन के परंपरा में श्री जगन्नाथ जी के मंदिरों में जब हिंदुओं के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही उनके मक्का मदीना में हमारा प्रवेश वर्जित है। तो भाई वो क्यों जबरदस्ती आना चाहते हैं और आते हैं, फिर आकर के गलत कार्य करते हैं। तो हमारा सीधा सामान्य जिलाधिकारी से निवेदन है और हिंदुत्व कला एकता मंच के सभी साथियों ने यही रिक्वेस्ट किया है कि कृपया खाटू श्याम जी के जागरण, देवी भागवत, राम कथा, शिव महापुराण के किसी भी कार्यक्रम में कृपया आप ना आए। और अगर आप चाहते हैं आना तो हम आपका एक ही शर्त पे वेलकम करेंगे कि आप पहले अपने मस्जिदों में या अपने घरों में भी भगवती मां जगदम्बा का या किसी का भी आप जागरण कराइए, उनमें संत धर्माचार्यों को बुलाइए और बढ़िया आप सेवा करिए। फिर देखिए, फिर हम भी आपका हृदय से स्वागत करेंगे। जैसे हमने श्री कलाम साहब को, आज भी हम इस बात को गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र का अगर सबसे अच्छा कोई राष्ट्रपति रहा है तो श्री कलाम साहब रहे हैं। हमारे यहाँ के सबसे बड़े अच्छे कोई संत महापुरुष रहे, भक्त रहे तो श्री रसखान जी रहे। हम उनको मानते हैं, लेकिन आप लोग अपना धर्म छुपा करके, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके हमारे घरों में आओगे, लव जिहाद करोगे और गलत कार्य करोगे, वी विल नेवर टॉलरेट दिस। हम इतने सहनशील हम नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कृपया माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पर कार्रवाई करें। इसी के साथ धन्यवाद।